दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का ट्रैवलिंग सैम के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिक्किम के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी घूमने फिरने के शौकीन हैं तो सिक्किम आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों सिक्किम एक ऐसी जगह है जहां आप फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ और हनीमून के लिए भी जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कब जाएं, कैसे जाएं और कहां कहां घूमें, जिससे कि हम अपने टूर को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकें। और सबसे अहम सवाल कि कितना खर्चा होगा और कितने दिन में हम ये टूर पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में, जिसमें हम हर सवाल का जवाब विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो हमारा पहला सवाल, कब जाएं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिक्किम घूमने के 2 सीज़न होते हैं। एक जो पीक सीज़न होता है और दूसरा ऑफ सीज़न होता है। पहले हम पीक सीज़न के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मार्च से मई तक का होता है, मतलब गर्मी का। लेकिन याद रखें ये सिक्किम के टूरिज्म का पीक सीज़न होता है, इसलिए होटल टैरिफ, टैक्सी चार्ज सब कुछ थोड़ा सा ओवर प्राइस आपको मिलेगा। इसलिए अपनी बुकिंग पहले से करा के रखें। और यदि आपका बजट टाइट है तो आप ऑफ सीज़न में भी सिक्किम आ सकते हैं, जो कि अक्टूबर से मिड दिसंबर तक होता है, जिसमें आपको सारी चीज़ों के प्राइस पीक सीज़न से काफ़ी कम मिलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप इन महीनों में सिक्किम आते हैं तो याद रखिए ये एक पहाड़ी एरिया है, इसलिए यहाँ मौसम बहुत जल्दी बदलता है इन महीनों में। इसलिए सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू करें और शाम होने तक अपने होटल या हॉस्टल वापस आ जाएं। और 1-2 दिन अपने पास एक्स्ट्रा ज़रूर रखें, क्योंकि हो सकता है आप किसी जगह घूमने गए और मौसम ख़राब होने की वजह से आप वहाँ नहीं पहुँच पाए या आधे रास्ते से आपको वापस आना पड़ता है, तो अगले दिन आप वहाँ जा सकते हैं। साथ ही गर्म कपड़े और कुछ दवाएं भी ज़रूर रखें, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर सर दर्द और चक्कर आना बहुत आम बात है। अब हम बात करते हैं कि हमारा ये टूर कितने दिनों का होगा। तो दोस्तों सिक्किम का हमारा ये टूर 6 से 7 दिनों का होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो और जानते हैं सिक्किम आप पहुंचेंगे कैसे और रुकेंगे कहाँ। तो दोस्तों सिक्किम आप 3 तरीके जा सकते हैं, बाई एयर, बाई रोड और बाई ट्रेन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाई एयर, मतलब फ़्लाइट से। अगर आप फ्लाइट से सिक्किम आते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है बागडोगरा एयरपोर्ट, जहाँ से गैंगटॉक की दूरी तकरीबन 120 किलोमीटर है, जिसको आप 2 तरीके से पूरी कर सकते हैं। पहला, अगर आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ हैं तो पूरी टैक्सी बुक कर सकते हैं, जिसका आपको तकरीबन 3000 के आसपास लगेगा। और अगर आप अकेले सिक्किम आए हैं तो शेयरिंग टैक्सी करके आप गैंगटॉक जा सकते हैं, जिसके लिए आपको तकरीबन 350 से 500 रुपये प्रति व्यक्ति देने होंगे। मैं आपको ये चीज़ बता दूं यहाँ पे कि जो रेट है ये सीज़न के हिसाब से वेरी होते रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा बाई ट्रेन। दोस्तों अगर आप ट्रेन से गैंगटॉक आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी। यहाँ से गैंगटॉक की दूरी तकरीबन 125 किलोमीटर है, जो कि आप 3 तरीके से पूरी कर सकते हैं। पहला, पूरी टैक्सी रिजर्व करके, जिसके लिए आपको 3 से 4000 रुपये देने होंगे। दूसरा, शेयरिंग टैक्सी से, जिसके लिए आपको 300 से 400 रुपये देने होंगे। और तीसरा है बस से, जिसके लिए आपको देने होंगे तकरीबन 100 रुपये। दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से सबसे नज़दीकी बस स्टैंड है सिलीगुड़ी बस स्टैंड, जो कि 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और हमारा तीसरा तरीका है बाई रोड, मतलब अगर आप अपने साधन से सिक्किम आना चाहते हैं तो दोस्तों याद रखें कि सिक्किम की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा अपने टूरिज्म इंडस्ट्री पर निर्भर है। इसलिए अपने साधन से सिक्किम घूमने में आपको वहाँ के टैक्सी ऑपरेटरों के द्वारा सवाल जवाब किया जा सकता है। ऐसा होगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, इसलिए अपने विवेक से काम लें। इसका एक उपाय ये है कि आप गैंगटॉक अपने साधन से पहुँचे और वहाँ के लोकल टूर के लिए एक टैक्सी हायर कर लें। ये सिर्फ एक ऑप्शन है, फैसला आपको लेना है। तो दोस्तों अब आप गैंगटॉक पहुँच चुके हैं, अब सवाल आता है रुकना कहाँ है। तो रुकने के लिए मैं आपको बता दूं सबसे उपयुक्त जो स्थान है वो है MG मार्ग। चूँकि ये एक मार्केट एरिया है तो यहाँ होटल, जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर सब कुछ मिल जाएगा आपको। अगर आपका बजट टाइट है तो आप थोड़ा सा आउटर में भी रूम ले सकते हैं। दोस्तों अब सवाल आता है सिक्किम में कहाँ कहाँ घूमें। तो मैं आपको ये टूर प्लान डे वाइज के हिसाब से बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये यूज़फुल लगता है तो आप इस हिसाब से सिक्किम घूम सकते हैं, और नहीं तो आप इंटरनेट के जरिए वेरियस सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और अपना खुद का भी प्लान बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले दिन से। पहला दिन, तो दोस्तों पहले दिन आपको गैंगटॉक का लोकल साइट सीइंग करना है और साथ ही वहाँ पे जो रोपवे है उसका आनंद उठाना है। इसके बाद खाने का आनंद उठाना है और होटल जाके आराम फरमाना है। आज अगर आप ज़्यादा ना घूमें तो बेहतर है, क्योंकि आप एक लो एल्टीट्यूड वाली जगह से निकल कर एक ऊंचाई वाली जगह पे गए हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अपने शरीर को थोड़ा सा टाइम दीजिए, जिससे वो वहाँ के क्लाइमेट में एडजस्ट कर सके। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने टूर के दूसरे दिन में, जिसमें आपको गैंगटॉक के आसपास जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ जाना है, जैसे कि बंजाकरी वाटरफॉल, रोमटेक मॉनेस्ट्री, 7 सिस्टर वाटरफॉल, ताशी व्यू पॉइंट, गणेश टोक, हनुमान टोक। ये कुछ स्पॉट हैं जो गैंगटॉक के आसपास हैं। दूसरे दिन आप अपने टैक्सी से इन सबको कवर कर सकते हैं और वापस अपने होटल आके आराम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने टूर के तीसरे दिन पे,
तो दोस्तों टूर के तीसरे दिन आपको गैंगटॉक से टैक्सी लेके सोंगमो लेक और नाथुला पास जाना है। चूँकि ये दोनों जगह एक ही रूट पे हैं इसलिए आप आसानी से कवर कर लेंगे। सोंगमो लेक 40 किलोमीटर और नाथुला पास तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर दूर है गैंगटॉक से। और दोस्तों इस बात का ख्याल रखिए कि नाथुला पास के लिए आपको एक परमिट निकलवाना पड़ता है। जो टैक्सी आप करेंगे वो बंदा आपको एक परमिट निकाल के दे देगा। टैक्सी और परमिट के चार्ज की बात आप वहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हैं। आमतौर पे चार्ज 3 से 4 हज़ार होता है। अगर आपने पूरे टूर के लिए टैक्सी बुक नहीं करी है तो उस कंडीशन में मैं इस चार्ज की बात कर रहा हूँ। और सीज़न के हिसाब से ये चार्ज अलग अलग हो सकते हैं और जिस चार्ज पे आप टैक्सी बुक करेंगे उसी में परमिट का चार्ज इंक्लूड रहता है। फिर भी आप क्लियर बात कर लें। और इसी रूट पर आपको बाबा हरभजन जी का मंदिर मिलेगा। आप चाहें तो वहाँ भी रुक सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं और शाम होते होते तक आप अपने होटल वापस आ जाइए। अब हम आते हैं अपने टूर के चौथे दिन पे। दोस्तों चौथे दिन आपको गैंगटॉक से सुबह जल्दी उठ के लाचुंग के लिए निकलना है और लाचुंग आप चुंगथांग होते हुए जाते हैं। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि चुंगथांग पर एक बहुत ही खूबसूरत डैम है जहाँ के नज़ारे बहुत ही अच्छे हैं। आप वहाँ पे भी रुक के उन नज़ारों का लुत्फ़ ले सकते हैं। वैसे चुंगथांग आप याद रखिएगा क्योंकि इसका जिक्र मैं आगे फिर करूँगा। लाचुंग में टाइम स्पेंड करके अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप 0 पॉइंट जा सकते हैं जो कि लाचुंग से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर आपको लाचुंग में टाइम ज़्यादा हो गया तो आप अपना आज का स्टे लाचुंग में कर सकते हैं और 0 पॉइंट के लिए कल निकल सकते हैं। वैसे मैं आपको ये सलाह दूंगा कि गैंगटॉक से जल्दी निकल के लाचुंग होते हुए आप 0 पॉइंट भी उसी दिन घूम लें और लाचुंग या चुंगथांग में अपना स्टे कर लें। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने टूर के 5वें दिन पे। अब पिछली रात आपने जहाँ पे भी स्टे लिया हो अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से लाचुंग या चुंगथांग, वहाँ से सुबह जल्दी उठ के आपको अपने होटल से टैक्सी लेके लाचेन होते हुए गुरु डोंगमार लेक तक जाना है। इस बीच में आप थांगू वैली से गुजरते हैं जहाँ पे रुक के आप वहाँ के खूबसूरत दृश्यों का आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों आप सबसे पहले पहुँचेंगे लाचेन जहाँ पे सिंगिग व्यू पॉइंट है और वहाँ से आप स्नो कवर्ड कंचनजंगा पर्वत का दीदार कर पाएंगे जो कि देखने में अत्यधिक खूबसूरत लगता है। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ एक वाटरफॉल है जिनको कुछ देर निहार के आप थांगू वैली के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मन करे तो यहाँ कुछ वक्त के लिए रुक सकते हैं, अन्यथा सिक्किम के बेहद मनमोहक दृश्यों में से एक गुरु डोंगमार लेक की तरफ बढ़ सकते हैं। 17,100 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित बर्फ़ और पर्वत से घिरी ये झील जो दृश्य बनाती है वो आपको जो सुकून देते हैं वो अतुलनीय है। दोस्तों ये लेक बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है इसलिए ध्यान रहे यहाँ बहुत ज़्यादा वक्त ना बिताएं और उजाले में ही हम अपने होटल के लिए यहाँ से प्रस्थान कर दें। दोस्तों याद रहे कि गुरु डोंगमार लेक से गैंगटॉक की दूरी तकरीबन 200 किलोमीटर है जिसको पूर्ण करने में आपको 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। इसलिए अपना सफ़र सुबह जल्दी शुरू करें और शाम होने से पहले अपने होटल के लिए रवाना हो जाएं। दोस्तों 1-2 दिन ज़्यादा लेके चलें क्योंकि इतने हाइट पे मौसम बहुत जल्दी बदलता है और ख़राब भी होता है। कुछ दिन एक्स्ट्रा रहने से आपको अपना टूर अधूरा नहीं छोड़ना पड़ेगा और आखिरी दिन हम गैंगटॉक से अपने अपने शहर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से इस पूरे टूर को संपन्न करने में आपको 6 से 7 दिन का वक्त लग जाएगा और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आप अपना सिक्किम का टूर बहुत आसानी से और सुगमतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपका खर्चा कितना हो जाएगा इस टूर पर। तो ये आपके पसंद के होटल और टैक्सी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, लेकिन अगर आप 1,000 से 15,000 के होटल में रुकते हैं और शेयरिंग टैक्सी से ये पूरा टूर करते हैं तो प्रति व्यक्ति 12 से 15,000 में आप ये टूर पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सिक्किम के बारे में बताई गई ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और यदि इसके बाद भी आपको कोई शंका है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी दूसरे रोचक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।